आज मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कुंडली मिलान में शादी करने से पहले मैच मेकिंग में दो गुण जीवन में क्यों जरूरी होते हैं। जिंदगी के बहुत सारे कलेश इन दो गुणों के कारण होते हैं। इसको बोलते हैं वश। इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, एक गुण वर्ण की जानकारी दी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एक गुण कैसे स्वभाव को प्रभावित करता है। और आज वश यानी किस प्रकार से लड़का और लड़की एक दूसरे को अपने बस में रखते हैं। शादियों में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लड़के की चलेगी या लड़की की चलेगी। तो आज कुंडली मिलान में ये दो गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी तो इन दो गुणों के कारण एक दूसरे का मर्डर हो जाता है, मृत्यु तक हो जाती है, एक दूसरे को मार देते हैं, हत्याएं तक हो जाती है, क्योंकि डोमिनेट करने की आदत होती है, डोमिनेशन का प्रभाव होता है। तो आज मैं ये बताऊंगा कि ये जो वश होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। चतुष्पद जो 4 पैर वाले होते हैं। चतुष्पद के अंदर 5 राशियां आती हैं, मेष, वृष, सिंह, धनु। धनु राशि का उत्तरार्ध, क्योंकि घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति बैठा होता है और उसके पीछे 2 पैरों पर खड़ा होता है घोड़ा। और मकर राशि का पूर्वार्ध, क्योंकि वहां पर उसके अंदर भी चतुष्पद 4 पैर होते हैं मगरमच्छ के। तो इस प्रकार से यहां पर ये 4 पैर वाले इनको चतुष्पद बोलते हैं। इसमें सिंह राशि जो होती है वो वंचर भी होती है, और कुछ राशियां होती है द्विपद जो 2 पैर वाली होती हैं। 4 पैर वाली राशियां, कुछ 2 पैर वाली राशियां। 2 पैर वाली राशियां कौन कौन सी होती हैं? जिनके अंदर मिथुन है यानी लड़का लड़की है, कन्या है यानी एक लड़की है, इसके अंदर तुला है, उसके अंदर तुला को भी 2 पैर के अंदर, क्योंकि उसको पुरुष यूज करता है, उसका भी प्रभाव रहता है। धनु का पूर्वार्ध, धनु का पूर्वार्ध यानी पहला हिस्सा जहां पर आदमी के पैर होते हैं। और कुंभ राशि ये द्विपद में आती है, ये 2 पैर वाली होती है। कर्क राशि और मीन राशि ये जलचर होती हैं, और साथ में कर्क राशि कीट में भी आती है। तो इस प्रकार से जलचर जो जल में रहने वाली कुछ राशियां हैं, जैसे कि मीन राशि है और कीट राशि है, कर्क राशि है, ये इसमें आती है। तो इस प्रकार से ये 5 वश होते हैं: चतुष्पद, द्विपद, जलचर, वंचर और कीट। कीट के अंदर वृश्चिक राशि आ जाती है। सिंह राशि सभी राशियों को कमांड करती है, लेकिन वृश्चिक राशि को यह कमांड नहीं करती है, बिच्छू सिंह के काबू में नहीं होता है। इन राशियों के 4 मित्रीय स्वभाव प्रभाव होते हैं। एक मित्रता का प्रभाव होता है, एक शत्रुता का प्रभाव होता है, एक इनका भक्ष का स्वभाव होता है यानी एक दूसरे का भक्षण कर लेना, वो एक स्वभाव रहता है, और एक दूसरे को कंट्रोल करना। तो यहां पर जो भक्ष शब्द आया है उस शब्द को ध्यान रखना होता है, क्योंकि कहीं ये एक दूसरे को कब्जा करने के चक्कर में जलचर राशियां वंचर की भक्षक होती है, भक्ष होती है। यहां आपने देखा है कि जो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे जो जानवर पानी पीने आते हैं, उनको जलचर राशियां अपना भोजन बना लेती हैं, भक्ष कर जाती हैं। तो अगर कोई राशि किसी की भक्षक अगर आ रही है तो वहां पर इस 2 गुणों की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। लोग इसको वश को नॉर्मल बोल के चले जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता। इनमें एक मानसिक स्वभाव होता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो घर में नहीं टिकती हैं, उनका स्वभाव घूमने वाला होता है, वंचर स्वभाव होता है, चतुष्पद स्वभाव होता है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कभी घर में नहीं घुसते हैं, वो रात के 11-12 बजे घर में आते हैं और सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको घूमने की आदत होती है, या वो ट्रैवलिंग पर रहते हैं, टूर पर रहते हैं। तो इसलिए स्त्री और पुरुष, वर और वधू
लड़का और लड़की के कुंडली मिलान के अंदर ये ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए कि इन दोनों का तालमेल और सामंजस्य बहुत अच्छा बैठेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद तुरंत किसी एक की मृत्यु हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की का स्वभाव भक्ष्य हो, उसका वश भक्ष्य हो। इन चीजों की जानकारी हम यहां पर देते हैं। तो यहां पर अगर चतुष्पद चतुष्पद दोनों मिल जाए तो यहां पर 2 पॉइंट होते हैं, 2 गुण मिल जाते हैं, बहुत अच्छा है। मनुष्य मनुष्य मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से अगर वंचर वंचर मिल जाए या जलचर जलचर मिल जाए या कीट कीट मिल जाए तो भी ठीक है, क्योंकि अगर कीट और कीट मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी इन चीजों का दिमाग में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।